हमें यहाँ से निकलना ही होगा। इसलिए यहाँ भाभी से सभी को बुलाकर लाती ही हूँ। अगर सबने हमें इस ताम्रपत्र के साथ देख लिया तो कई सवाल करेंगे जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। हमें निकलना होगा। हमें दादी साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? आप इतने घबराई हुई क्यों हैं? बताइए ना। दादी साहब आपके कमरे में सांप है। सांप? हमारे कमरे में? सांप नहीं, नागिन होगी। जरूर वो इच्छाधारी नागिन होगी, पर हमारे कमरे में क्यों? आइए देखते हैं। कहाँ है? अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ तो कोई सांप नहीं है। कहाँ है सांप बेटा? था, हमने खुद पर्दे के पीछे देखा। पर्दे के पीछे? मासा, संभाल कर। नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं है। था दादी साहब, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है। बहू, आपको वहम हुआ होगा, वहाँ कुछ भी नहीं है। काश हमारे पास मणि होती तो हम उसे नागिन को देकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लेते, पर हम तो ये भी नहीं जानते कि वो मणि है कहाँ। आप डरिए मत, चलिए। हमारा शक सही था, वो इच्छाधारी नागिन ही होगी। जरूर मणि की तलाश में आई होगी। हे साईनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये मणि सुरक्षित है, नागिन को नहीं मिली। ये मणि हम उस नागिन को तब तक नहीं दे सकते जब तक हमें पूरी तरह यकीन न हो जाए कि मणि मिलने के बाद वो हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हे साईनाथ, हमारे बच्चों की रक्षा करना, रक्षा करना साईनाथ। किसी काम के नहीं तुम भैरवनाथ। रुद्रा की बंधक पूजा पूरी होने वाली है और तुम अभी तक मोहिनी को छुड़ा नहीं पाए। रुद्रा ने हमसे हमारी आंखें छीनी थी, हमें नेत्रहीन कर दिया था। हम खुद से इससे बदला लेना चाहते थे, लेकिन हमने सारे प्रयास करके देख लिए, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी आंखें वापस कर दी, लेकिन याद रखना, अगर मोहिनी को तुम नहीं छुड़ा पाए तो हम तुम्हारी आंखों के साथ तुम्हारी जिंदगी भी छीन लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं। हमें तुम्हारी कोशिश से नहीं, उसके नतीजे से मतलब। अगर मोहिनी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा। नहीं, हम मोहिनी को कुछ नहीं होने देंगे। हम मोहिनी को छुड़ा कर रहेंगे। आज शाम तक मोहिनी त्रिनाल लोक वापस आ जानी चाहिए। तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है अब हमारे नसीब में पूरी जिंदगी की कैद है। कैसा चेला है ये? अपने गुरु को मुश्किल में डाल रहा है। हमारी तरह कपड़े पहनकर हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। नहीं, हम कैसे बचाएं अपनी जान? कैसे कैसे कैसे?
हमें हमारी समस्याओं का हल मिल गया है। अब काला जादू ही हमारी मुश्किल को आसान करेगा। लेकिन हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। रुद्रा, अब तो तू बुरी तरह फंस गया। अब हम कैसे अंदर जाए? कैसे जाए? हमने ये खिड़की क्यों बंद कर दी? कैसे जाए? मेन गेट से भी नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो सब लोग सवाल करेंगे, फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे? फिर हम क्या करें? कैसे जाए? दादी साहब प्लीज कुछ कीजिए, जिससे ये घर में सांपों का आना बंद हो जाए। हमें बहुत डर लगता है दादी साहब। मासा, हमारे घर में अचानक सांप कैसे आने लगे? कुछ तो गड़बड़ है। विशाल भाई साहब की मौत भी सांप के काटने से हुई थी। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब बातों की क्या वजह है। वजह तो हम जानते हैं बहू, पर आपको बता नहीं सकते। मासा, हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए ताकि पता तो चले सांपों का इस तरह घर में आने की वजह क्या है। मासा, क्या हुआ है? घर में फिर से सांप दिखाई दिया। छोटे बच्चे हैं घर में, कुछ भी हो सकता है। दादी साहब, हमें इसका कोई इंतजाम करना होगा। हमें एक ऐसा आदमी रखना होगा जिसे सांपों की जानकारी हो, जो उन्हें पकड़ सके। परेशान होने की कोई बात नहीं है बेटा, हम एक तांत्रिक को जानते हैं। हम आज ही बात करेंगे उनसे। आप कहाँ चली गई थी बहू? मासा, वो हम बाहर गार्डन में गए थे। अमृता, आपने बाहर कोई सांप देखा? नहीं। अमृता बेटा, ये क्या है? वो साईं बाबा की पूजा के लिए फूल है। हमारी छोटी बहू बहुत धार्मिक होती जा रही है। भगवान की पूजा में कोई बुराई नहीं है। वही तो है जो हम सभी के जीवन के रखवाले हैं। कितनी मिस्टीरियस गर्ल है, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अब तो तू बुरी तरह फंस गया। जय महाकाल। या में क्या हो रहा है? रुद्रा, बंद करो ये पूजा। देखो, तुम्हारे भाई विष्णु की जान हमारे हाथों में है। अगर तुमने एक नागिन को मुक्त नहीं किया तो हम काले जादू से तुम्हारे भाई की जान ले लेंगे। बंद करो ये पूजा। रुद्रा, हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं। बंद करो ये पूजा, बंद कर दो। अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो ये पूजा बंद करो।
अभी भी समय है रुद्रा। इस काले जादू के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। बंद कर दो ये बंधक पूजा और अपने भाई की जान बचा लो। विष्णु, विष्णु बेटा क्या हो रहा है आपको? हे भगवान, क्या हो रहा है हमारे बच्चे को? अर्जुन, डॉक्टर साहब को फोन करिए, वो अभी तक क्यों नहीं आए? हमें नहीं पता था रुद्रा कि तुम्हें अपने भाई से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। ठीक है, तुम करते रहो अपनी पूजा, हम तुम्हारे भाई को समाप्ति कर देते हैं, मार डालते हैं। बताइए हमें क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, डैड की तबीयत ज्यादा खराब होगी। रुद्रा, अभी भी समय है, अपनी पूजा समाप्त कर दो वरना अगले ही क्षण विष्णु मर जाएगा। समाप्त कर दो अपनी पूजा रुद्रा। डॉक्टर साहब जल्दी चेक कीजिए प्लीज। क्या हो रहा है आपको? विष्णु! रुक जाओ तांत्रिक, हमारे भाई साहब को छोड़ दो, हमने पूजा बंद कर दी है। क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर बताइए ना क्या हो गया इन्हें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या हुआ। क्या हो रहा है आपको? छोड़ देंगे, लेकिन पहले इस नागिन को आजाद कर। क्या हो रहा है विष्णु बेटा? विष्णु! क्या हुआ था आपको? शाबाश। बेचारा रुद्रा पराजित हो गया। आज की पराजय तुझे हमेशा याद दिलाएगी कि गुरु गुरु होता है। हाँ तांत्रिक, ये हार हमें हमेशा याद रहेगी। अगली बार अगर हमसे मुकाबला करने आओ तो पूरी तैयारी के साथ आना। सुना? पूरी तैयारी के साथ। रुद्रा हार गया। जय महाकाल। तांत्रिक, हम इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। शुक्र है भगवान का, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। आराम से। आपने डॉक्टर को बताया क्यों नहीं कि आपको क्या हो रहा था? पता नहीं मासा, हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा गला दबा रहा है। हो ना हो, ये उस नागिन का ही काम है जो अपनी शक्तियों से हमारे विष्णु की जान लेने की कोशिश कर रही थी। ये सब तुम्हारे अति आत्मविश्वास का नतीजा है मोहिनी। एक बार रुद्रा अगर तुम्हें बंधक पूजा से बंदी बना लेता तो हम भी तुम्हें आजाद नहीं करवा पाते। दुश्मन को कमजोर समझना मूर्खता की निशानी होती है। हमें अपनी गलती का
एहसास है आगे से ऐसा नहीं होगा। कनिष्क, तुम जाकर अमृता से ताम्रपत्र लेकर आओ। हम नागलोक पर राज करने के बेताब हैं। आपको लगता है वो ताम्रपत्र दे देगी? उसे देना ही होगा। उसे अपनी प्यारी मातृ जो पहुंचना है। उसके बदले में आपको उसे निद्रा लोक का रास्ता भी तो बताना पड़ेगा। अपनी आंखें बंद करो। अब तुम्हें निद्रा लोक जाने का तरीका पता है। अमृता से ताम्रपत्र लेकर तुम उसे निद्रा लोक में जाने का तरीका बता दो। जी। कनिष्क, ताम्रपत्र मिलने के बाद ही उसे निद्रा लोक में जाने का रास्ता बताना, और इसका कोई भावुकता नहीं। जी पिताजी। एक बार फिर से सोच लो अमृता, ताम्रपत्र कनिष्क और भुजंग को देने का फैसला संसार के विनाश का कारण भी हो सकता है, और ये पाप आपके सर होगा। शाबाश अमृता, हमें पता था तुम ताम्रपत्र ढूंढ ही लोगी। क्या हुआ? लाओ हमें दो। क्या सोच रही हो? तुम ताम्रपत्र लेकर आई हो तो सोच समझ के ही आई होगी। लाओ, मुझे दो। मैंने अपना वादा निभाया है कनिष्क, अब तुम अपना वादा निभाओ। शाबाश। हम तुम्हें निद्रा लोक जाने का रास्ता जरूर बताएंगे, पर अफसोस तुम वहां जा नहीं पाओगी। ये धोखा है कनिष्क, ये धोखा है। हमने ये सब कुछ अपनी माँ को वापस पाने के लिए किया है। तो हमने ये कब कहा कि तुम्हें अपनी माँ वापस नहीं मिलेगी? अगर हम निद्रा लोक नहीं जाएंगे तो अपनी माँ को वापस कैसे ला पाएंगे? इसका भी एक तरीका है। पहेलियां मत बुझाओ कनिष्क, तरीका बताओ। हम ना तो तुम्हारे साथ ये खेल खेलना चाहते हैं और ना ही हमारे पास वक्त है। तरीका बताओ कनिष्क। तुम्हें निद्रा लोक रूप बदल के जाना होगा। क्या? रूप बदल कर?